अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, हम मैथ्स के 5वें चैप्टर पर अमल कर रहे हैं, जिसका उन्वान ही है नातिक आदाद पर अमल, है ना, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, जिसके तहत हमने नातिक आदाद की जमा व तफरीक के उसूलों को पिछले लेक्चर्स में सीख लिया, है ना, और उनका एप्लीकेशन हमें मश्क में करना था। आज हम मैथ्स के जो मजीद 2 बुनियादी अमल हैं, जैसे ज़रब और तक़सीम, उनको सीखेंगे। कहाँ पर? नातिक आदाद पे। तो पहले हम ज़रब देख लेते हैं, नातिक आदाद की ज़रब यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। बेटा, ज़रब करते हैं जब हम नातिक आदाद की, तो क्या करते हैं? देखिए, आपके पास एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास 9/13 ज़रब 26/3। ठीक है, 9/13 ज़रब 26/3। जब ऐसा क्वेश्चन हो, ज़रब का क्वेश्चन हो, नातिक आदाद की ज़रब करना हो, तो बेटा पहले काम आप ये करेंगे। देखो, जमा व तफरीक का पहला काम क्या था कि हमने उनके नसब नुमा देखे थे। अगर वो हम नसब हैं तो अब हमने उनकी जमा या तफरीक की थी, हम नसब नहीं थे तो हमने उन्हें हम नसब बनाया था, है ना। लेकिन ज़रब में हमें क्या देखना है? नसब नुमा को नहीं देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि दिए हुए अदद क्या है, हम नसब है, ये नहीं देखना है, नहीं देखना है। तो क्या देखना है? तो हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बेटा? 9/13 ज़रब 26/3 जो दिया है, आप इनको ये देखिए कि ये अदद दो अदद, हाँ, जोड़ियों के तहत देखेंगे। किसके तहत देखेंगे? जोड़ियों के तहत। जोड़ी के तहत यानी कोई 2 आदाद किसी एक ही पहाड़े में आते हैं। 2 आदाद एक ही पहाड़े में आते हैं, यानी हम क्या सोचेंगे करने के लिए? मुख्तसर करना। हम इन आदाद को मुख्तसर करेंगे, छोटा करेंगे, मुख्तसर करेंगे, छोटा। छोटा हम किस तरह करते हैं? तक़सीम करके करते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम काटते हैं। काट कर सकते हैं, काटना है, हमें काटना है, ये हम सीख चुके हैं। मुख्तसर करने का उसूल हम सीख चुके हैं, है ना। तो मैंने क्या कहा? 2 अदद लेंगे, यानी अदद की जोड़ी बनाएंगे। अदद की जोड़ी बनाएंगे। जोड़ी कैसे बनाएंगे? किस तरह की जोड़ी बनाएंगे? तो जोड़ी बनाते हुए हमें लेना है एक शुमार कुनिंदा और एक नसब नुमा। एक हमारा होना चाहिए शुमार कुनिंदा और एक होना चाहिए नसब नुमा, तब बनेगी जोड़ी। ठीक है, एक अदद शुमार कुनिंदा और एक नसब नुमा। तो फिर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा कैसे आएंगे? तो 9/13 ये हो गया शुमार कुनिंदा, 9 हो गया शुमार कुनिंदा, 13 हो गया नसब नुमा। ठीक है ना। और दूसरा अदद है हमारे पास 26/3, तो 26 हो गया शुमार कुनिंदा और 3 हो गया नसब नुमा। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, मैंने कहा जोड़ी बनाएंगे, तो एक शुमार कुनिंदा एक नसब नुमा, तो ये एक जोड़ी है 9/13, ये एक जोड़ी है 26/3। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? जोड़ी बनाने के बाद क्या करेंगे? जोड़ी बनाने के बाद हम ये करेंगे कि देखेंगे कि वो अदद एक ही पहाड़े में आते हैं क्या। 9 और 13 एक ही पहाड़े में आता है? नहीं भाई, नहीं आता। 13 तो मुफरद अदद है, एक ही पहाड़े में दोनों नहीं आते। ठीक है। 26 और 3 आते हैं क्या? नहीं भाई, 26 और 3 भी नहीं आते एक ही पहाड़े में। 3 तो मुफरद अदद है, 26 मुरक्कब अदद है, दोनों एक ही पहाड़े में नहीं आते। तो अब यानी हमारी ऊपर नीचे वाली जोड़ी तो कैंसिल हो गई, यानी हम 9/13 और 26/13 क्या करेंगे? 9/13 और 26/13 को तो हम नहीं लिख सकते, 26/3 को हम नहीं लिख सकते, यानी ये वाला हमारा कैंसिल। अब हम किसी और तरीके से जोड़ी बना सकते हैं। किसी और तरीके से जोड़ी बन सकती है? हाँ भाई, बन सकती है। हमको तो एक शुमार कुनिंदा और एक नसब नुमा ही लेना ना बेटा।
तो भाई मैं यहाँ से पहले अदद से ले लेती हूँ 9, ये हो गया शुमार कुनिंदा। हाँ, पहले अदद का मैंने ले लिया 9, पहले अदद का 9, ये शुमार कुनिंदा, और दूसरे अदद का ले लिया 3, ये नसब नुमा। देखा ना हमने, ये ऊपर वाले शुमार कुनिंदा और नीचे वाले नसब नुमा, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या लिया, 9 और 3, ये दोनों को लिया, 9 और 3 क्रॉस में देखिए, तो 9 और 3 एक ही पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में 9 आ जाता है। चलो ये एक जोड़ी हमारी बन गई, है ना। अब दूसरी देखो, फिर से शुमार कुनिंदा और नसब नुमा एक और जोड़ी बन रही है हमारी तिरछे में 13 और 26, 13 के पहाड़े में 26 आ जाता है, यानी ये एक जोड़ी बनी हमारी और ये एक जोड़ी बनी हमारी, ठीक है। तो जोड़ी किस तरह बनेगी देख लिया बेटा, एक शुमार कुनिंदा और एक नसब नुमा, एक शुमार कुनिंदा और एक नसब नुमा। तो जोड़ी या तो हम ऊपर नीचे बना सकते हैं, ऊपर नीचे बना सकते हैं, या इस तरह से तिरछी बना सकते हैं, या तो ऊपर नीचे बना सकते हैं या इस तरीके से तिरछी बना सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ऊपर नीचे से बनाकर बताई, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर नीचे से जब हमने जोड़ियां बनाए तो वो कट नहीं हो रहा था, मुख्तसर नहीं हो रहा था, इसलिए हम इसे भूल जाएंगे। अब फिर मैंने आपको तिरछा बनाकर बता दी, तो तिरछे में हमारा एक ही पहाड़े में आदाद मिल रहे थे, एक ही पहाड़े में आदाद मिल रहे हैं ना, 9 और 3 26 और 13 मिल रहे हैं एक ही पहाड़े आदाद में। तो हमें क्या करना है, अब तिरछी जोड़ी पर देखना है। समझा बच्चों, समझा बेटा। यानी हम जब ज़रब का अमल करते हैं नातिक़ आदाद के दरमियान, तो हम क्या करेंगे, हम उन्हें मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे। मुख्तसर कैसे करते हैं, काट कर करते हैं। कैसे काटना है, अदद की जोड़ी बनाना है। जोड़ी कैसी बनानी है, एक शुमार कुनिंदा और एक नसब नुमा के तहत बनाना है। लेकिन एक शुमार कुनिंदा और एक नसब नुमा के तहत कैसे बन सकती है, तो या तो ऊपर नीचे बन सकती है या फिर तिरछी बन सकती है ना। तो ऊपर नीचे से हमने देख लिया नहीं मुख्तसर हो रहे हैं, तो अब हम किसके जरिए देख रहे हैं, तिरछी के जरिए। समझा बेटा। तो अब क्या करेंगे, हम तिरछे में अगर कटता है तो काटेंगे। ध्यान रखना बेटा। तो हमने क्या देखा कि तिरछा 9 शुमार कुनिंदा 3 नसब नुमा दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं। 3 1 का 3, 3 3 9, ठीक है। फिर एक और तिरछा, ये 26 शुमार कुनिंदा 13 नसब नुमा जोड़ी बन गई। 13 1 का 13, 13 दूनी 26। समझा बेटा। कैसे टीचर ने मुख्तसर की, ये आपको समझ में आया? हाँ, तेरह। अब मुख्तसर करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए नसब नुमा में आपका एक एक आ गया है, दोनों जगह पर नसब नुमा में एक एक आ गया है। तो अब हम ज़रब का अमल शुरू करेंगे। ज़रब का अमल शुरू करेंगे, किस तरह करेंगे ज़रब, तो भाई ज़रब करते वक्त शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा और नसब नुमा और नसब नुमा, यानी यहाँ से 3 ज़रब यहाँ से 2, जो 2 आया ना काट की वो, बटे 1 ज़रब 1, 3 दूनी 6 बटे 1 का 1, यानी फाइनल आंसर हुआ आपका 6। 6 बटे 1 का मतलब होता है 6। ठीक है बेटा, समझे? चलिए एक और करके देखते हैं इसी तरह से। एग्जाम्पल नंबर 2, 40 बटे 12 ज़रब 10 बटे 4। ठीक है, क्या करना है, ज़रब करना है। क्या करना है, ज़रब करना है। अब देखिए किस तरह ज़रब करेंगे हम। 40 बटे 12 ये हो गया 40 बटे 12 ज़रब 10 बटे 4, है ना। अब क्या करना है बच्चों, क्या करना है, मुख्तसर करना है। कैसे करना है, काट कर।
क्या करेंगे, अदद की जोड़ी कैसे बनाएंगे, एक शुमार कुनिंदा और एक नसबनुमा। तो किस तरह बनती है, या तो ऊपर नीचे या तिरछी, दोनों में से कोई भी एक अप्लाई, आप दोनों में से अप्लाई करके देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। तो चलिए पहले ऊपर नीचे देखते हैं, 40 और 12, 10 और 4, है ना। तो तक देखो बेटा, 40 और 12 दोनों क्या हैं, जुफ्त अदद है, 40 और 12, है ना, दोनों जुफ्त अदद है। तो अगर मुख्तसर होते हैं तो काटो। जुफ्त अदद किससे कटते हैं, 2 से कटते हैं, 2 से कट जाते हैं ना। तो देखिए 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, सिफर के सिफर, 20/6, 20/6 आया। फिर दोनों जुफ्त अदद है, फिर हमारा किससे मुख्तसर हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। 2 तिया 6, है ना, 2 एका 2, सिफर के सिफर, ठीक है। अब 10/4 देखिए, 10/3 आया है, यहाँ पर मजीद मुख्तसर नहीं हो रहा, 10 और 3 एक ही पहाड़े में नहीं आ रहा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए 10/4 में जुफ्त अदद है दोनों, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है ना। अब 5/2 दोनों एक ही पहाड़े में नहीं आता, 5 और 2, ये हमने ऊपर नीचे देखा, ऊपर नीचे देखा। अब कैसे देखेंगे, तिरछा, कैसे देखेंगे, तिरछा, यानी यहाँ का 10 और यहाँ का 2, तो 10 और 2 दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं, जी हाँ आते हैं। 2 एका 2, 2 पंजे 10। अब 5/1 आ गया, तो चलिए मुख्तसर करना यहाँ रुक गया। ऐसे तिरछा भी देखो, इस तरह से भी तिरछे में देख लो, 5 और 3, 5 और 3 एक ही पहाड़े में आते हैं, नहीं आते हैं, यानी यहाँ पर हमारा मुख्तसर करना रुक गया। अब आगे का अमल क्या करेंगे हम, यहाँ पर मुख्तसर करना हमारा बंद हो गया, खत्म हो गया। तो आगे का अमल क्या है हमारा, कि शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा को ज़रब, यहाँ का शुमार कुनिंदा है 5, ज़रब ये वाला शुमार कुनिंदा 5/3 ज़रब 1, तो कितना हो गया बेटा, 5 पंजे 25/3 का 3, ये हो गया आंसर, है ना, समझा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या देखते हैं, क्या अमल करेंगे हम, 9/13 ज़रब 4/7। देखिए पहला काम मुख्तसर कर सकते हैं क्या हम जोड़ियों में, ऊपर नीचे 9 और 13 एक ही पहाड़े में नहीं आते, 4 और 7 एक ही पहाड़े में नहीं आते, 9 और 7 तिरछे में भी देख लेते हैं, 9 और 7 एक ही पहाड़े में नहीं आते, 13 और 4 एक ही पहाड़े में नहीं आते। तब क्या करेंगे, यानी कहीं पे भी हमें एक ही पहाड़ा नहीं मिल रहा है, ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अमल, बहुत आसानी से। कैसे, शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा को ज़रब, 9 ज़रब 4/13 ज़रब 7, नसबनुमा और नसबनुमा को ज़रब कर दीजिए, 9 चौके 36/13 सत्ते 91, हो गया आंसर, है ना, सिंपल है। यहाँ पर हमने मुख्तसर करना सीख लिया, जब मुख्तसर नहीं हो रहा है तो ज़रब करना है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 भी देख लेते हैं, मजीद आपको आसान हो जाए, आपको समझ में आ जाए, इसके लिए हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये है आपके पास 3/5 ज़रब -4/5, ठीक है। पहला काम मुख्तसर हो रहा है क्या, इस पर नजर डालिए, ऊपर नीचे तिरछा, 3/5, 3 और 5 एक ही पहाड़े में नहीं आते, 4/5, 4 और 5 एक ही पहाड़े में नहीं आते, तिरछे में 3 और 5 नहीं, 4 और 5 नहीं, है ना, यानी यहाँ पर भी यही कंडीशन अप्लाई हो रही, नहीं आ रहे। अब ये मत देखना टीचर 5 और 5 एक ही पहाड़े में आते हैं, ऐसा नहीं कहना, क्योंकि ये तो दोनों नसबनुमा है ना बेटा, यहाँ भी 5 नसबनुमा में है, यहाँ भी 5 नसबनुमा में है। हमको जोड़ी कैसी बनानी है,
एक शुमार कुनिंदा एक नसब नुमा, तो या तो ऊपर नीचे या तिरछा। ठीक है, बाजू बाजू में मत देखिएगा। तो ना ये ऊपर नीचे से मुख्तसर हुआ, ना ये तिरछे से मुख्तसर हुआ। तो सिंपल चीज, शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा को जरब 3 ज़रब -4 बटे नसब नुमा और नसब नुमा को जरब 5 ज़रब 5। क्या हो गया? 3 चौके 12 यानी -12 है ना, ये मुस्बत और ये मनफी। फिर से सही आदत के उसूल, बेटा तमाम साबिका मालूमात का इस्तेमाल बतदरीज करते जा रहे हैं हम। किसी भी मालूमात को आपको जहन से निकालना नहीं है, सबको रखना है, जहन नशीन करना है सबको। उसका अप्लाई हम बार बार करेंगे पिछली मालूमात का। तो 3 ज़रब -4 आ गया -12 बटे 5 ज़रब 5, 5 पंजे 25, -12 बटे 25 आंसर। ठीक है, समझ में आया? आइए हम इसके उसूलों पर देख लेते हैं, उसूल लिख कर देख लेते हैं जैसा पिछली बार देखा था। देखिए बेटा, नातिक आदात की ज़रब के उसूल। सबसे पहला, नातिक आदात को पहले मुख्तसर करने पर गौर करना। मुख्तसर यानी काटते, मुख्तसर करते वक्त यानी काटते वक्त क्या करेंगे आप? एक शुमार कुनिंदा और एक नसब नुमा यानी ऊपर नीचे या तिरछी तरतीब पर गौर करेंगे। फिर मुख्तसर करने के बाद शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब करना। ठीक है, ये तमाम उसूल ही अपनाकर हमने ज़रब के उसूलों को, ज़रब के क्वेश्चंस को हल किया, मिसालों को हल किया, है ना। आइए, समझ में आया बेटा आपको? ज़रब का उसूल समझ गया। अब हम तकसीम के उसूलों की तरफ गौर करते हैं। नातिक आदात की तकसीम, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, ये करने से पहले, ये सीखने से पहले हमें एक और चीज पर गौर करना है, वो है नातिक आदात का ज़रबी माकूस। नातिक आदात का ज़रबी माकूस। अब ये ज़रबी माकूस क्या होता है? ज़रबी माकूस हम किसे कहते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तकसीम सीखने से पहले हमें इस पर गौर करना है। तो ज़रबी माकूस की तारीफ ये है कि जिन दो आदाद का हासिले ज़रब एक होता है, वो आदाद एक दूसरे के ज़रबी माकूस होते हैं। ठीक है, जिन दो आदाद का हासिले ज़रब एक होता है, वो आदाद एक दूसरे के ज़रबी माकूस होते हैं। अब गौर करेंगे हम कि कौन से आदाद हैं कि जिनका हासिले ज़रब एक होता है। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा एक, इस अदद को आप किससे ज़रब करेंगी कि जवाब एक आए? आप कहेंगे कि टीचर एक को हम एक से ज़रब करेंगे तो जवाब एक आ जाएगा। एक एका एक, है ना। ये हमें समझ में आ गया कि भाई एक का ज़रबी माकूस एक है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपके लिए एक बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। मुझे आप बताइए कि दो, इस अदद को मैं किससे ज़र्ब करूं कि मेरे पास जवाब एक आए? दो को किससे ज़र्ब करूं कि जवाब एक आए? बोलिए। अब किसी बच्चे ने कहा कि टीचर आप दो को एक से ज़र्ब कीजिए, तो चलिए मैंने दो को एक से ज़र्ब किया, तो क्या आया बेटा? दो एका दो, एक नहीं आया जवाब, एक जवाब नहीं आया।
मुझे तो एक चाहिए ना, ज़रबी माकूस देखनी हूँ। मैंने आपसे कहा कि भाई किसको हम ज़रब करेंगे कि एक आए जवाब। दो को एक से ज़रब कर रहे हैं तो दो आता है, एक नहीं आता, यानी एक दूसरे के ज़रबी माकूस नहीं है। फिर किससे करेंगे? देखिए, एक बच्चा कहता है टीचर 2 को 0 से ज़रब कर दो। 2 को सिफर से ज़रब करेंगे तो बेटा जवाब तो सिफर आता है ना। किसी भी अदद को हम सिफर से ज़रब करें तो जवाब सिफर आता है। तो अब मुझे बताइए, मैं 2 को किससे ज़रब करूं, कौन से अदद से ज़रब करूं कि जवाब 1 आए, हासिल ज़रब 1 आए? कोई बता सकता है? नहीं? देखिए, बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। कैसे? 2, इसको हम ज़रब करेंगे 1/2 से, 1/2 से, तो मेरा जवाब 1 आएगा। कैसे? कैसे 1 आएगा? तो 2/1 है ये, हमने इसे नातिक अदद बना दिया। वैसे तो वो नातिक अदद ही है, लेकिन इसे हमने शो किया बटे लगा के, शुमार कुनिंदा और नस्ब नुमा की सूरत में लिखा। अब दो नातिक आदात को जब हम ज़रब करते हैं तो उसको क्या करते हैं? पहले मुख्तसर करते हैं। अभी पिछला सीखा ना, अब भी सीखे हमने, तो उस हिसाब से ऊपर नीचे और तिरछा। तो देखो बेटा, 2 1 का 2, 2 1 का 2, कट गया। 1 ज़रब 1, 1 1 1, 1 ज़रब 1, 1 1 1, आया जवाब 1, आया जवाब 1, है ना। तो 2 को हम किससे ज़रब कर रहे हैं? 1/2 से। तो जवाब क्या आ गया है? हासिल ज़रब 1 हो गया। ठीक है, तो 2 और 1/2 दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। इसी तरह 3/4, इसका ज़रबी माकूस, या 3/4 को हम किससे ज़रब करेंगे कि जवाब 1 आए? 3/4 किससे ज़रब करेंगे? 4/3, है ना। 3 1 3, 3 1 3, 4 1 4, 4 1 4, आया जवाब 1, आ गया एक जवाब, है ना। तो 3/4 ज़रब 4/3, हासिल ज़रब आ गया 1। मुख्तसर होगा ना, ज़रब कर रहे हैं, मुख्तसर कर दिए। तो 3/4 का ज़रबी माकूस क्या हो गया? 4/3। आगे -5/3, इसका ज़रबी माकूस। -5/3 को आप किससे ज़रब करेंगे कि जवाब 1 आ जाए? अभी 3/4 के साथ देखा हमने, तो वैसे ही ज़रब 3/-5, है ना। आप लोग यही कहेंगे, लेकिन हमने उसूल सीखा है कि हम क्या करेंगे, कभी भी मनफी जो अलामत है वो हम कहाँ लगा देते हैं? नस्ब नुमाज के बजाय शुमार कुनिंदा में सीखे हैं ना बेटा, सही अदद में हमने सीखा है, सही अदद में हमने सीखा है ना। तो ये मनफी अलामत कहाँ चली गई? शुमार कुनिंदा में चली गई। अब देखो, 3 1 3, 3 1 3 कट गया, 5 1 5, 5 1 5 कट गया, एक -1 ज़रब -1, अब हो गया -1। दो मनफी आदात का हासिल ज़रब मुस्बत। ठीक है, समझा? तो -5/3 का ज़रबी माकूस क्या बना? -3/5 बराबर 1। ऐसे ही -2/-9, इसका ज़रबी माकूस -9/-2, -2/-9 को हम किससे ज़रब करेंगे? -9/-2, 9 1 9, 9 1 9, 2 1 2, 2 1 2, मनफी मुस्बत, है ना। 1 आ गया जवाब। ठीक है, इसी तरह -1, इसका ज़रबी माकूस, -1 का ज़रबी माकूस 1 है, तो -1 का ज़रबी माकूस
मनफी एक, एक एका एक और मनफी मनफी मुस्बत। अब बताइए, बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिफर का ज़रबी माकूस, सिफर का ज़रबी माकूस। सिफर को मैं किस अदद से ज़रब करूं कि जवाब एक आए? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। सिफर को हम किससे ज़रब करेंगे कि जवाब एक आए? 2 को हमने सिफर से ज़रब किया था तो जवाब सिफर आया। सिफर को हम किससे ज़रब करेंगे कि जवाब एक आए? समझा कुछ? भाई हम सिफर को किसी भी अदद से ज़रब कर दें, सिफर को किसी भी अदद से ज़रब करें, जवाब क्या आएगा? सिफर आएगा, है ना। सिफर को आप सिफर से ज़रब करो, जवाब सिफर। सिफर को आप 1 से ज़रब करो, जवाब सिफर। सिफर को आप 0/5 से ज़रब करो, जवाब सिफर। सिफर को आप 100 से ज़रब करो, जवाब सिफर। ये सिफर वो अदद है, 0 वो अदद है कि जिसको हम किसी भी अदद से ज़रब करें जवाब 0 ही रहेगा। तो इस सूरत में हमें क्या समझ में आया? क्या हम 0 का सिफर का ज़रबी माकूस बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना बेटा, क्योंकि उसका ज़रबी माकूस होता ही नहीं। सिफर का ज़रबी माकूस होता ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से ये चीज हट गई। ये आपको समझ में आया? 1 का ज़रबी माकूस 1, 2 का ज़रबी माकूस 1/2, 3/4 का ज़रबी माकूस 4/3, -5/3 का ज़रबी माकूस -3/5, -2/-9 का ज़रबी माकूस -9/-2, -1 का ज़रबी माकूस -1, क्योंकि सब का हासिल ज़रब कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, आइए इसके जरिए हमको जो चीज समझ में आई वो देख लेते हैं, वो पॉइंट्स लिख लेते हैं। देखो, ज़रबी माकूस करते वक्त, ज़रबी माकूस लिखते वक्त शुमार कुनिंदा और नसब नुमा अपना मकाम बदल देते हैं, है ना। यानी शुमार कुनिंदा नसब नुमा बन जाता है, नसब नुमा शुमार कुनिंदा। हर मिसाल में देखिए, नसब नुमा शुमार कुनिंदा, हर मिसाल में नसब, ये शुमार कुनिंदा था, यहाँ नसब नुमा बन गया। ये नसब नुमा था, यहाँ शुमार कुनिंदा बन गया। ठीक है, तो ज़रबी माकूस लिखते वक्त शुमार कुनिंदा और नसब नुमा अपना मकाम बदल देते, दोनों अदद अपनी जगह बदल देते हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा? दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? 1 का ज़रबी माकूस 1 होता है। अगला पॉइंट, -1 का ज़रबी माकूस, -1 का ज़रबी माकूस -1 होता है। ठीक है, इसी तरह मुस्बत अदद का ज़रबी माकूस, मुस्बत अदद का ज़रबी माकूस मुस्बत अदद होता है ना। हर जगह देखिए मुस्बत अदद का ज़रबी माकूस मुस्बत अदद है। ठीक है, फिर इसी तरह मनफी अदद का ज़रबी माकूस मनफी अदद होता है। देखो, माइनस का माइनस आया था, मनफी अदद होता है। और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, सिफर का ज़रबी माकूस होता ही नहीं।
ठीक है, समझा? तो ये हो गया ज़रबी माकूस। नातिक आदात की तकसीम सीखने से पहले हमें ज़रबी माकूस का मालूम होना जरूरी था। अब हम इस ज़रबी माकूस के जरिए नातिक आदत की तकसीम का अमल सीखेंगे। देखिए, पहली एग्जाम्पल हमने ली है -7/8 तकसीम -3/6। क्या करना है बेटा? तकसीम करना है, नातिक आदात की तकसीम। कैसे करेंगे? तो पहला जो अदद हमें दिया गया है -7/8, उसको उसी तरह लिख लो। ये जो आपको तकसीम दिया है, इसे आप कन्वर्ट करने ज़रब में, मल्टीप्लिकेशन में तब्दील कर दें और जो -3/6 है यानी अगला अदद, उस अदद का ज़रबी माकूस लिखें। तो -3/6 का ज़रबी माकूस क्या होगा? -6/3 है ना। मैंने कहा था मनफी की अलामत नस्ब शुमार कुनिंदा में ही लगाओ, नस्ब नुमा में मत लाओ। ये हमने उसूल सीखा है। -7/8 ज़रब -6/3। क्या करना है अब? ज़रब का उसूल तो सीख लिए हमने, सीख लिए है ना। वही अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मुख्तसर करेंगे। क्या मुख्तसर करेंगे? ऊपर नीचे या तिरछा। ठीक है, तो देखो ऊपर नीचे 7 और 8 एक ही पहाड़े में आते हैं क्या? नहीं आते। 3 और 6 की पहाड़े में आते हैं? जी आते हैं। किस में आते हैं? 3 एका 3, 3 एका 3, 3 दूनी 6, है ना। अब आपके पास आया 2/1। फिर तिरछा देखो, 7 और 1 तो नहीं, लेकिन 2 और 8 एक ही पहाड़ी में आते हैं। कैसे आते हैं? 2 एका 2, 2 चौके 8। यानी अब आप क्या करेंगे? मुख्तसर हो गया। अब आप मुख्तसर करने के बाद ज़रब का उसूल अपनाएंगे, यानी -7 ज़रब -1। ये मनफी अलामत है यहाँ पर, है ना, बटे 4 ज़रब 1। तो -7 और -1 को ज़रब किए तो 7/4 का 4, 7/4 इज द आंसर। समझे? आया समझ में बेटा? अब इसी तरीके से और क्वेश्चन देख लेते हैं। और मिसाल ले लेते हैं हम। 2/3 तकसीम -4। क्या करेंगे? 2/3 वैसे ही तकसीम किस में कन्वर्ट हो गया? ज़रब में। -4 इसका ज़रबी माकूस क्या होगा? -1/4। मनफी की अलामत ऊपर ले लिए। ठीक है, समझा बेटा? क्यों ये -1/4 हुआ? 4/1 है ना, -4/1 है, तो हमने नस्ब नुमा और शुमार कुनिंदा का मकाम बदल दिया। अब देखो मुख्तसर होता है क्या? 2 और 3 एक ही पहाड़े में नहीं आते, 1 और 4 नहीं मुख्तसर करेंगे। अब तिरछे में देखो 2 और 4 होता है ना, 2 एका 2, 2 दूनी 4। मजीद कुछ करने की जरूरत है? नहीं होता है, बस काफी हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? 1 ज़रब -1 बटे 3 ज़रब 2। क्या जवाब आया? 1 एका 1 है ना, -1 बटे 3 दूनी 6 आंसर। समझा? और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? एग्जाम्पल नंबर 3। पांच तकसीम 2/5। 5 उसी तरह तकसीम यानी ज़रब 2/5 का ज़रबी माकूस 5/2। अब मुख्तसर होता है क्या? देखिए ऊपर नीचे नहीं होता, तिरछे में भी नहीं होता,
बाजू में मत देखिएगा, दोनों एक जैसे अदद नहीं लेना, एक शुमार कुनिंदा और एक नसब नुमाइनी, 5 और 5 को मत देखिएगा। हाँ, डायरेक्ट अमल। बट एक मान लीजिए इसके नीचे शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा को जरब 5 ज़रब 5 बटे 1 ज़रब 2, 5 पंजे 25, 25 बटे 2 इसका आंसर। ठीक है। एक चीज और देखते हैं, थोड़ा हटकर क्वेश्चन, कि आपका कहीं भी चाहे जरब में आए, चाहे ज़रबी माकूस में आए, चाहे तकसीम में आए, कहीं पर भी आए, तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को कहाँ अप्लाई करेंगे, किस तरह करेंगे। 2 सही 1/5 तकसीम 5 सही 3/6। ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, आपको ये आदात जो दिए गए हैं 2 सही 1/5 तकसीम 5 सही 3/6, बेटा ये कौन से अदद हैं, कौन सी कसर है, सही आदात यानी मुरक्कब कसर। और जहां भी मुरक्कब कसर देखिए आप उसे क्या बनाएंगे, गैर वाजिब, गैर वाजिब में तब्दील करेंगे। ठीक है, तो आप इसे गैर वाजिब में तब्दील कीजिए। हमने जमा और तफरीक के अमल में देखा है, गैर वाजिब में इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2 सही 1/5, तो क्या बन जाएगा, 2 और 5 को जरब 5 दूनी 10, ऊपर शुमार को इंदा जमा कर दिए 10 और 1 11, 11/5 तकसीम 5 सही 3/6, इसको भी उसी तरह करना है। 5 और 6 को जरब कर दीजिए, 5 छके 30, 30 में 3 जमा किए 33, 33/6। ठीक है। मुरक्कब कसर को गैर वाजिब में तब्दील करने के बाद आगे अमल हमारा शुरू करेंगे। 11/5 तकसीम कन्वर्ट हो गया ज़र्ब में, 33/6 को लिखेंगे 6/33। ठीक है। अब अगर मुख्तसर होता है तो मुख्तसर करेंगे। देखिए ऊपर नीचे होता है 11, नहीं ऊपर नीचे तो नहीं, लेकिन तिरछे में हो रहा है 11 का 11, 11 तिया 33 है ना। और 6 और 3 भी तकसीम हो जाएगा, 6 और 3 भी मुख्तसर हो जाएगा, दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं। 3 एका 3, 3 दूनी 6। ठीक है। और मजीद मुख्तसर होता है क्या, नहीं होता। तो अब हमारे पास क्या आ गया, शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा को जरब यानी 1 ज़रब 2 बटे 5 ज़रब 1, 2 एका 2 बटे 5 एका 5, ये हो गया आंसर। ठीक है बेटा, समझा, तमाम मिसालें समझ में आई, वही ज़रब के उसूल अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ हमारी एक स्टेप यहाँ पे बढ़ गई है कि हमने तकसीम को ज़रब में कन्वर्ट किया और बाद वाले अदद को हमने उसका ज़रबी माकूस लिया, और फिर वही उसूल है जो ज़रब के उसूल है। ठीक, आइए उसूलों को एक बार लिख लेते हैं। देखिए बेटा क्या उसूल है नातिक आदात की तकसीम के उसूल। नंबर 1, दिए गए पहले नातिक अदद को उसी तरह लिखना। नंबर 2, तकसीम की अलामत को ज़रब में तब्दील करना। नंबर 3, दूसरे यानी अगले नातिक अदद का ज़रबी माकूस लिखना। और नंबर 4 है आपका नातिक आदात की ज़रब के उसूल के तहत हल करना, यानी क्या करना, यानी मुख्तसर करना और फिर ज़रब करना। ठीक है, इस तरह से हम नातिक आदात की तकसीम करते हैं। तो अब आपको इस लेक्चर में हमने ज़रब और तकसीम के उसूल सिखाए, ज़रबी माकूस के मुताल्लिक बताया। तो इसके तहत आपको मश्की सवालात 22 एक्सरसाइज 22 है ना, मुकम्मल तौर पर हल करना है। पहला दूसरा क्वेश्चन हमने पिछले पीरियड में, पिछले लेक्चर में हल किया। इस लेक्चर के तहत हमें तीसरा, चौथा और पांचवा हल करना है। ज़रबी माकूस अदद लिखिए, यहाँ पर ये जो दिया है बेटा आपको किस में दिया है, मुरक्कब कसर दिया है। मुरक्कब कसर को गैर वाजिब बनाइए और फिर उसको ज़रबी माकूस कर दीजिए। ठीक है, समझा। तमाम अपनी मालूमात का इस्तेमाल कीजिए और मश्की सवालात 22 को मुकम्मल कीजिए। मुकम्मल करके उसकी पिक्स हमारे पर्सनल नंबर पर सेंड कीजिए।
वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।